राम राम जी सभी साथियों को। जय जवान जय किसान। सभी साथी जुड़ जाएं और फिर इस अहम प्रकरण पर बात करेंगे। जो आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये मुद्दा बुढ़ाना क्षेत्र में और मुजफ्फरनगर में पूरी चर्चाओं में है। तो आप सब से मेरा यही है कि सब लोग जुड़ जाएं जल्द से जल्द और फिर इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाए और इसमें आगे की क्या रणनीति रहेगी वो बनाई जाए। तो सभी साथीगण जुड़ रहे हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर करके और साथियों के साथ जोड़ लें। जो साथी जुड़ रहे हैं वो दूसरे साथियों को भी इसमें शेयर करके सभी साथियों को साथ जोड़ें, जिससे ये बात और ये चर्चा सभी को पता लग जाए और सबके साथ ये चर्चा हो भी जाए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर और बहुत ही चर्चित मुद्दा है मुजफ्फरनगर में। क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कोई हंसी खेल या कोई मजाक नहीं है। जो साथी जुड़े हैं वो शेयर करके बाकी साथियों को भी जोड़ लें। जुड़ रहे हैं सभी जिम्मेदार साथी। खैर बाकी सब साथी जुड़ जाएंगे और सब सुन भी लेंगे बाद में। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जैसे आप सब लोग पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे होंगे, हमारी फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुरथल में पिछले दिनों हुई 3 घरों में एक ही रात में डकैती के प्रकरण को लेकर आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, जिसमें गांव के सब जिम्मेदार साथी बैठे हैं और उस पर चर्चा हो रही है कि आगे हम क्या करें। जो साथी नहीं जानते इस प्रकरण के बारे में, मैं आपको बता दूं कि पिछली 23 अक्टूबर को त्योहारों के दिन थे और शायद भैया दूज का दिन था। और उसी दिन ज़्यादातर महिलाएं अपने भाइयों के घर जाती हैं या भाई उनके घर आते हैं। तो सब लोग हंसी खुशी सब अपना त्योहार मना रहे थे। लेकिन उसी रात क्षेत्र के आसपास के कहाँ के नहीं हैं, कुछ बदमाशों ने सलाह करके, कुछ डकैतों ने सलाह करके और कुरथल गांव को चुना। और कुरथल गांव में एक ही रात में 23 अक्टूबर की रात को एक ही रात में 3 घरों में बड़ी डकैती डाली। और मैं अभी पिछले दिनों वहां गया था कुरथल में, आप सबने फोटो वीडियो भी देखे होंगे। इतना भयानक दृश्य था कि घरों के बाहर से जहां से ताले लगे हुए थे वो कुंदे काटे गए और कुंदे काट के अंदर उनकी कुंडियां काट के अंदर घुसे और जेवरात और सारा पैसा, जो नकदी थी, वो जो जरूरत के सामान थे वो, और तो और मतलब रसोई के भी वो सब सामान लेके चले गए। जो 2000-5000 तक का कोई उपकरण रसोई में भी था, कोई घर में कोई छोटा मोटा ऐसा उपकरण था जिसको वो ले जा सकते थे। और एक घर की तो ऐसी स्थिति पता लगी मुझे जब मैं वहां पहुंचा कि एक घर में तो लड़की की शादी है अभी कुछ दिनों बाद। लड़की की शादी, आप सब जानते हैं कि एक किसान एक लड़की की शादी के लिए कितना संघर्ष और कितना परिश्रम करके और जोड़ के एक पाई जोड़ के अपनी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा करता है, उसको देने के लिए सामान इकट्ठा करता है, जेवरात इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है। और वो सब वहीं अंदर उनकी सेफ में, उनकी अलमारी में रखा हुआ था। वो सब घर में ही सो रहे थे। जिन कमरों में वो सो रहे थे उन कमरों की बाहर से कुंडी लगाई गई और अंदर फिर उस कमरे में पहुंचा गया जहां पर वो सेफ, वो अलमारी रखी थी, वहां पर कोई नहीं था।
और फिर वो सेफ भी तोड़ी, काटी, उसको पूछ के ताले तोड़े गए और उसमें से नकदी भी और जेवरात भी सब सामान निकाल लिया गया। एक महिला की तो आप सुन के अचंभित हो जाएंगे। एक महिला सो रही थी, तो जब सारा घर लूट लिया और कुछ नहीं दिखाई दिया, तो सोती हुई महिला के कानों में से कुंडल खींच लिए, उसके कान फट गए और वो चीखी चिल्लाई, तब तक वो लोग भाग गए। इतना भयानक दृश्य आप कल्पना करके देखिए कि गांव में 3 घरों में एक साथ तांडव मच रहा हो और स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन पता नहीं किन व्यवस्थाओं में व्यस्त था, किन व्यवस्थाओं में व्यस्त नहीं था। हम मानते हैं कि हर चोरी, हर घटना के ऊपर 7 पुलिस नहीं वहां मौके पर खड़ी हो सकती, लेकिन इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और होना भी स्वाभाविक है। जब एक गांव में, एक संभ्रांत गांव में, एक मजबूत गांव में, कुर्थल हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का मजबूत गांव है और पहले से कुर्थल ऐतिहासिक गांव रहा है, तो ऐसे गांव में घटना होना कि जहां सब जिम्मेदार लोग, मजबूत लोग, सब लोग रहते हैं और वहां पर इतनी भयानक घटना करना, और उनके आप मंसूबे देखिए कि सोती हुई महिलाओं के कानों से कुंडल खींच के भाग जाना। नहीं तो चोरों को दहशत रहती है कि कोई जग ना जाए, लेकिन जब कोई कुंडल खींचेगा कान से तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जगेगा इंसान। लेकिन उनको इतना भी डर नहीं था कि वो जगेगा, जगेगी, चिल्लाएंगे, बुलाएंगे कभी किसी को, तो उन्हें पता नहीं उनके पास ऐसे क्या उपकरण होंगे जो वो इस चीज का भी उनको भय नहीं था। तो अब मैं आज इसलिए लाइव हूं कि मैं उस दिन जब गांव में गया, मैंने गांव में सब लोगों की बातें सुनी। मुझे फोन आ रहे थे कई दिनों से आने के लिए, तो मैं वहां गया, मैंने सब लोगों की बातें सुनी। सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग हमारे गांव के, तो सबकी बेरुखी थी। सबने कहा कि भाई साहब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, स्थानीय पुलिस प्रशासन का पता नहीं चल रहा कहां जांच हो रही है, क्या हो रहा है, किस स्तर पे हो रही है। क्योंकि मैंने उन परिवारों से बात करी, उनका साफ कहना था कि जी हमें किसी पे कोई शक नहीं है, ना हम किसी का नाम बता रहे, ना हम किसी का नाम रख रहे कि भाई इसको पकड़ लो या इसको उठा लो। तो ये अच्छी बात थी। उन्होंने कोई देखा नहीं, उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं देखा, तो उन्होंने साफ कहा जी हम किसी का नाम नहीं बताया, हमने सिर्फ तहरीर दी है, तहरीर अज्ञात में है, पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन 23 तारीख की रात और आज 31 तारीख है, लगभग 7-8 दिन हो चुके, और जब मैं पिछले दिनों गया था तो पता लगा कि कुछ अभी तक ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे कि गांव वाले या जो पीड़ित हैं उन्हें ये पता लगे